महात्मा भजन कर ही रहे थे और तोता भी चारों तरफ घूम के राम राम कह रहा था। उसी समय एक बिल्ली ने झपट्टा मारा और तोते को खा लिया। अब महात्मा ने रोना चालू किया, इतना रोए कि किसी के समझाए समझे ही ना। सबने कहा आप तो महात्मा हो, एक मिट्ठू से आपको इतना प्रेम, तो मैंने हरे राम कहा। ऐसा ना हो जाए कि जब काल रूपी बिल्ली मेरी गर्दन पकड़े तो मेरे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे। मुझे अपनी जिंदगी की चिंता लग गई है। प्यारे, भगवान से प्रार्थना करो कि बांके बिहारी जीवन भर हम आपका नाम लेंगे और पूरे जीवन के नाम का जो पुण्य मेरा बना हो, बस इतनी कृपा कर देना कि आखिरी में हम आपको याद कर पाए चाहे न कर पाए, पर आप हमारी याद कर लेना तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आखिरी में भगवान की याद नहीं आए, पूरे घर के घेर गए हैं। कहो दादा हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। वो दादा कह रहे अरे मरे, अरे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कब हरे राम हरे। आखिरी में मुंह में से कैसे निकल जाए। ये संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी पूरे जीवन भर इसलिए भजन करते हैं कि मृत्यु के समय भगवान की याद आ जाए, आदत पड़ जाए। क्योंकि अंत में भगवान की खबर नहीं आती। माया बिल्कुल मूड पे चढ़ी रहते। आखिरी में आदमी कहते तन्ना बड़ी बहू को बुला दे, तन्ना मोड़ी को बुला दे, तन्ना नाती बुला दे। इन्हीं को देखा देखा तो मरवे के हो गए। अब ये पूरे घेर जैसे तुम बच जाओ का। कम से कम आखिरी में ही भगवान को नाम ले ले। पूरी जिंदगी नहीं में बिते रहे। अभी से नाम जब चालू करो तब कहीं जाके आदत बनेगी और आखिरी में भगवान का नाम तुम्हारी जिह्वा पे आएगा। भगवान कृष्ण से एक बार अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है। भगवान बोले बताओ अर्जुन क्या बात है। बोले प्रभु जो पूरे जीवन आपका नाम लेता है और किसी प्रारब्ध के कारण आखिरी में आपका नाम नहीं ले पाता, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नाही। तो भगवान जिसने पूरे जीवन आपका नाम लिया और आखिरी में आपका नाम नहीं ले पाया, तो क्या उसकी गति नहीं बनती? उसकी क्या स्थिति होती है? कई बार हम लोगों ने भी देखा, आदमी ने जिंदगी भर भजन करो और आखिरी में कहो बकबंद हो जाए, ऊपर 2-3 दिन बकबंद धरो रे और मर जाए, तो आखिरी में तो वो नाव ले नहीं पाओ, तो कहो कि जीवन को भजन व्यर्थ चलोगे। कई बार हम ये भी देखते हैं कि अस्पताल में भर्ती हो गए, डॉक्टर ने वो बेलों के समूसी का धर दा मुंह पे, वो ढक्कन तो नहीं धर दे, और का वही पे धरे धरे मर गए, तब वो तो भजन कर नहीं पाए। अर्जुन ने कहा भगवान ये बताओ उस व्यक्ति की स्थिति क्या बनती है? और भगवान का जवाब सुनना प्यारे। भगवान कहते हैं अर्जुन जो जीवन भर मेरा नाम लेता है और किसी प्रारब्ध के कारण वो मेरा नाम नहीं ले पाता, तो अर्जुन मैं उसका भजन व्यर्थ जाने नहीं देता। जितनी देर आखिरी में वो मेरा नाम नहीं लेता, उतनी देर उसके बगल में बैठकर उसके हिस्से का भजन मैं कर देता हूं, पर उसकी अधोगति नहीं होने देता। पर इसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। तुम अपने हिस्से का भजन कर लो, फिर तुम्हारे हिस्से का भजन भगवान करेंगे, पर तुम्हें अपने हिस्से का तो करना ही पड़ेगा। पर आज के आदमी से तो दद्दा रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन
भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अब इतने होर्डिंग पंपलेट लगे, अब बलदेवगढ़ की जा हालत है भीड़ की। अब ये खल्ला दे दे कि तेरे 2 किलोमीटर दूर भंडारो है, तो रिश्तेदार तक बुला लेता आदमी, खावे खो मरो जा रो बस आज को आदमी। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं होए जो राई तिवारी, सो रात भरे ने सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। और कहूं होए रामायण गीता, तो दिंडू वे से सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अकेलो भजन नहीं हो रहा आदमी से, बाकी सब अरे भैया अपने हिस्सा को नाव ले डारो, वरना गड़बड़ हो जाए। अच्छा भगवान अपनो काम तो तुमसे ले ही ले है, उसे तुम भग नहीं सकत, कहां नो भग हो भगवान से बताओ। राम की अदालत में होत ना गवाही, चलहे जमानत ने कटहे फरारी, कोड़ी संगे ने जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनों बहाने से। बताने पर एक हिचकी में प्राण खड़ जाए। अगर ये जन्म में नाम लेके वो कर्जा नहीं चुका रहे, तो अगले जन्म में वो काम लेके कर्जा चुका ले। अगले जन्म में तुम्हें बेलवा बना दे, गधा बना दे, कुत्ता बना दे, सो भोकत रज्जू के दरवाजे। और जोन जे जिनको ने कथा खोटे में आए, ने कीर्तन खोटे में आए, ने भजन खोटे में आए, ने तीरथ खोटे में आए, कि यार हमें टेम ही नहीं, हमें टेम ही नहीं। भगवान ने कह रहे जो तो भारी पे दो रहे ये माल, अब एक अगली बार बिल्कुल फ्री करें दे रहा है। अगले जन्म में पता है का बन हो, यही बलदेवगढ़ में मर के बन हो कुत्ता। बताओ बलदेवगढ़ के कुत्तों का काम है, बताओ कब रिश्तेदारी में गए थे कि कुत्ता याद तक, कब बाजार कर भी आए कुत्ता। ये यही बलदेवगढ़ के आए रे पेल के, जिन जो कब मंदिर नहीं गए, कब पूजा पाठ कथा में नहीं गए। अब कुत्तों को कुछ काम नहीं, अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता कहां मिला, भगवान के मंदिरों पे। काजनो खबर लेते रे कि हम पहले जन्म में न गए थे, सो जागत भाई अब तो हम उतना डरे रहे। मंदिर तो जाने ही पर है, चाहे कुत्ता बन के जाओ और चाहे आदमी बन के। अब आई हो जो तुम्हारे हिस्सा की पूरी चकोरो हो जाए, नहीं यही बलदेवगढ़ में फिर हो तुम खाजोर हो गई। अच्छे तो भले हैं तुम में लठ, भजन कर डारो भैया, नाम ले डारो रे। बिना नाम के सब व्यर्थ है। खूब नाम जप करो ठाकुर जी को और अपने मार्ग पे चलत रहो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, खेत परे में ऊंगे हैं उल्टे सीधे बीज, जैसे बने पैसे नाव लेते रहो भगवान को। एक गांव में एक बाबा जी हते, मोड़ी मोड़ा उनको चेंगाते। बाबा जी से कहे सीताराम, बाबा जी के मैं कार्य राधे श्याम कह रहा है कि नहीं। मोड़ी मोड़ो थोड़ी मजा आने लगो। अब तो वे दिन भर बाबा के पीछे फिरे। बाबा जी सीताराम, बाबा जी के मैं राधे श्याम कहो ना, हम हाथ पांव तोड़ दे। कबू कबू तो डंडा लेके दूर नो रगड़े मोड़ी मोड़ो को, पर मारो कबू ने मोड़ी मोड़ो को। धीरे धीरे वो गांव की महिलाओं को मजा आने लगो। बेबी के में बाबा जी सीताराम, बाबा जी के में देखो बे राधे श्याम कहो। धीरे धीरे वो गांव के आदमों को मजा आने लगो बाबा को चेंगा भी। बाबा भी दिन में 10 चक्कर मारे गांव के। आदमी अपनो काम छोड़ छोड़ के बाहर न करे आए। बाबा जी सीताराम, बाबा जी के में सुनो बच्चा राधे श्याम कहो। एक दिन उस गांव में एक बहुत ऊंचे संत पधारे। गांव के लोग गए, बोले महाराज क्या बताओ, राधे श्याम में और सीताराम में का अंतर है? बोले काहे?
बोले हमारे गांव में एक बाबा जी रहते हैं, वे भारी चेंगे सीताराम में, कहते राधे श्याम कहो। बोले तुमने क्या करत? बोले हमारे पूरे गांव के दिन भर मजा ले, तुमको काम छोड़ छोड़ के जाते उनके लिए गांव बेचेंगे सो हमारा मजा याद। महात्मा जी बोले तुम्हारे वो बाबा को समझ नहीं पाया वे, वो खोने राधे श्याम से दिक्कत आए ने सीताराम से, पर वो चक्कर में तुम पूरे गांव के सीताराम सीताराम तो कहने लगे, तुमने जानत के वो चेंगे आ रहा हो, पर उन्हें तुम सबको सीताराम कर वो तो सिखा दो। तो जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, पर भगवान का नाम लो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि शिवरात्रि का क्या महत्व है। उस बहेलिया ने पूरी रात भगवान शंकर पे बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया। ये बेलपत्र और जल कैसे प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि नारद, कृतनमये कृते रत्नमयम लिंगे त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पादरम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलियुगे। अब हम तुम्हें नारद शिव पूजन की पद्धति बता रहे हैं। सतयुग में रत्न के शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व था। सतयुग में, अच्छा चार युगों को एक विश्लेषण देखो आप। चार युगों में जो सिस्टम हतो वो कैसो हतो? सतयुग में राक्षस अलग लोक में रहते और देवता अलग लोक में रहते। कबहू कबार राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो तो ऐसे लोग अलग अलग हते। त्रेता में तना संविधान में ढील पड़ गई, एक ही लोक में दो ही देने लगे, देवता और राक्षस। वही लोक में राम जी और वही लोक में रावण, एक ही लोक में आ गए। द्वापर में और ढील पड़ी, एक ही घर में दो ही देने लगे। वही घर में दुष्टर होगा और वही घर में दुर्योधन होगा। तो कलयुग में राक्षस कहां रह रहे? एक ही शरीर में रह रहे। तुम्हारे भीतर जो अच्छे विचार हैं वो देवता हैं, और तुम्हारे भीतर जो बुरे विचार हैं वही कलयुग के राक्षस हैं। कलयुग के राक्षस का नाम जानते हो? सतयुग से देखो तो ऐसे भी सिस्टम का बदलो। सतयुग का जो राक्षस था वो था हिरण्याकश्यपु, 5 शब्दों का। त्रेता का जो राक्षस था वो था रावण, 3 शब्दों को, एक शब्द कम होगा 2। फिर द्वापर में राक्षस को भाव कंस, 2 शब्दों को, शब्द कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो कलयुग को राक्षस को आए, 1 शब्द को नाम है। अगर तुम जानत हो कलयुग के राक्षस को, कलयुग का जो राक्षस है वो 1 शब्द का है और उसका नाम है मैं। जे के भीतर जो बैठगा हो कि मैं, समझ लियो कि तुम्हारी राक्षस कहा है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मेरे बगैर ये नहीं हो सकता, मैं देख लूंगा, मुझे जानते नहीं हो। समझ जाइयो कि जो ही राक्षस आए रे वो कलयुग को, एक के भीतर बैठ गया मैं। उस सतयुग में रत्न के शिव जी का बड़ा महत्व था, और द्वापर में, त्रेता में सोने के शंकर जी की पिंडी को बहुत महत्व था। त्रेता में स्वर्ण के शिव जी की पूजा का बड़ा महत्व था। द्वापर में पारे के शंकर जी को बहुत महत्व था। और कलयुग में मिट्टी के शिव जी को बहुत महत्व है। 2 शिवलिंग साक्षात भोलेनाथ हैं। एक तो नर्मदेश्वर जिनको बाण लिंग भी कहा जाता है, और दूसरे हैं मिट्टी के शंकर जी। मिट्टी के शिव जी। अब बात आती है कि किस व्यक्ति को कौन सी मिट्टी के शिव जी बनाने चाहिए।
तो यहां बिल्कुल पुराण में आया है, मैं बिंदेश्वरी संहिता के दूसरे अध्याय को बोल रहा हूं आपसे। यहां लिखा है कि ब्राह्मण जब भी मिट्टी के शिव जी बनाए तो तना मिट्टी को कलर गोरो स्वभाव चजे, बहुत जल्दी फल मिला था ब्राह्मण को। क्षत्रिय जब शंकर जी बनाए मिट्टी के तो ललोय मिट्टी हो, तना लाल से कलर हो। वैश्य जब शिव जी बनाए तो मिट्टी को कलर तनक पीलो होए। तो कनिष्ठ जब शिव जी बनाए तो काला कलर मिट्टी का हो, तो बहुत जल्दी फल देने वाले होते हैं भोलेनाथ। अब एक बात विशेष ध्यान से सुन लेना, कई माताएं श्रावण के महीने में, या कई माताएं सोमवार को, या कई माताएं रोज घर में शंकर जी बनाती हैं, 4-6 पिंडी बना ली। अब आजकल तो शंकर जी भी बन रहा है, सो तमाशो मचो है। आदमी को जो लगा थे कि हमारा कुपरा भर जाए, सो जे लोंदा उठाए और दाई मां लक्ष्मी कैसी पत्नी जे लंबे शंकर जी। मैं चैलेंज से ये बात कह रहा हूं, अगर कोई मुझे इस बात का प्रमाण दे दे कि अंगूठे से बड़े शंकर जी के रुद्र बनते हैं, तो आप मुझे प्रमाण दे सकते हो किसी भी शास्त्र में। अंगूठा से बड़ी शंकर जी की रुद्री ने बनाओ चाहिए, अंगुष्ठ मात्र। अच्छी दाई पत्नियां सी, अब बिलिया में धरे भरे चौर, सो मई के मई बा उठाकर दाइयों में और धर दाई। अच्छा एक बात बताओ, पूजा तो शंकर जी की बाद में होती है, पर रुद्री में तुरंत चावल क्यों लगाया जाता है? चावल इसलिए लगाया जाता है कि 3 रुद्री बना के 3 सेकंड बाद अगर उसमें हमने चावल नहीं लगाया तो उसकी पूजा अप्सराएं कर जाती हैं, इसलिए उसमें चावल लगाया जाता है। अब हम एक निवेदन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कुपरा भर जाए। आप तो 11 बनाओ, 21 बनाओ, 51 बनाओ, 108 बनाओ, पर जिसके लिए हम धर्म कर रहे हैं तो उसको ठीक ठाक करो ना, क्या मतलब नहीं करो। अंगूठे जितने शिवजी बनाओ और चावल उठा के लगाना चाहिए, ना कि रुद्री डार दो चज्जे वही बिलिया में ले। इससे तुम्हें अपराध लगेगा, इससे तुम्हारे घर में अन्न दूषित होगा, और अन्न दूषित होगा तो दूषित अन्न से विचार बदलेंगे। इसलिए जब भी शंकर जी बनाओ तो अंगूठे मात्र बनाओ और एक चावल उठा के लगाओ। तुम तो एक बनाओ, जरूरी नहीं है कि कुपरा भर जाए। करो तो ईमानदारी से करो, भारे को पवारो न करो, भारे को पवारो बिल्कुल न करो, नहीं ऐसे धर्म से कछु होते आए। अंगुष्ठ मात्र बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। माताएं अगर घर में मिट्टी के शिवजी बनाएं तो कीर्ति मुख जरूर बनाना, वरना मिट्टी के शिवजी बनाना ही नहीं। अगर कीर्ति मुख नहीं बनाओगी तो तुम्हारे घर में शंकर जी नहीं रहेंगे, उनके भूत पलीत डेरा डाल लेंगे। अगर कीर्ति मुख नहीं बनाओगी, ये कीर्ति मुख कौन है जरा सी कथा सुन लो। एक बार देव ऋषि नारद जलंधर के घर पहुंच गए। जलंधर तो समझ गई, वृंदा का पति। वृंदा कौन है? ये भगवान गणेश जी से बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन गणेश जी के पास गई और बोली कि गणेश, हम तुमसे प्रेम करते हैं और शादी हम तुम्ही से करना चाहते हैं। गणेश जी बोले कि हमें तो शादी करने नहीं, हम तो माँ बाप की सेवा कर हैं जिंदगी भर। वृंदा बोली कर लो, हम भी तुम्हारे माँ बाप की सेवा करेंगे, हम भी तुम्हारे माँ बाप। गणेश जी बोले नहीं नहीं, हम शादी करेंगे ही नहीं,
तो वृंदा को गुस्सा आ गई, बोली तुम शादी नहीं कर रहे, हम तुम्हें श्राप दे रहे, अब तुम्हारी 2 शादी हुई है, एक तो ठीक है। तो गणेश जी को गुस्सा आ गई कि हमें एक ने करने थी, अब तुमने 2 शादी को श्राप दे दो, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे ऐसा राक्षस पति मिलेगा कि तुमने कल्पना नहीं की होगी। उस वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। ये जलंधर कौन है? अब इसकी भी थोड़ी चर्चा सुन लो। एक बार भगवान शंकर कैलाश से उतर रहे थे अवधूत भेष में, और एक तरफ से जा रहा हो तो इंद्र, तो भगवान शंकर भेष बदल के अवधूत चले आ रहे थे। इंद्र ने इतने अपशब्द बोले भगवान शंकर को, भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया। और जैसे ही क्रोध आया और इंद्र के लिए वो क्रोध गिर ही रहा था, सब देवता प्रकट हो गए। इंद्र से बोले कि ये भोलेनाथ आए, मर गया हो, अब तुम जानत नहीं है। इंद्र भी चरणों में गिर पड़ा। अब हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में नाराज, एक क्षण में प्रसन्न। शिव जी का क्रोध शांत हो गया। ब्रह्मा से बोले ब्रह्मा अब जा बताओ हमें क्रोध को फेंके कहां? ब्रह्मा जी बोले समुद्र में फेंक दे। भगवान शिव ने अपनी वो गुस्सा क्रोध समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो क्रोध समुद्र में गया और एक बालक बन गया, और उसने इतने जोर से रोना प्रारंभ किया कि पूरी सृष्टि कप गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने किसी को बनाया नहीं, ऐसा कौन बन गया जो तो लोग को डरा रहा है। तो ब्रह्मा जी पहुंचे समुद्र के तट पे, सुत एक बालक पड़ो, तो ब्रह्मा जी ने उठा लो एक, और जैसे ही हाथ में उठाओ सुने 2 ही हाथों से ब्रह्मा की गर्दन पकड़ लगी। अरे इतने जोर से गलो दबाओ ब्रह्मा को कि ब्रह्मा के आंसू गिरने लगे, बिल्कुल प्राण टेटुकाई में आ गए। तन्नक देर और होती तो सीताराम। जब देवता आए, जब एक हाथ खेचे, इतने में समुद्र प्रकट हो गए। समुद्र ने कहा ब्रह्मा ये मेरा बेटा है। समुद्र ने सोची सो बलवान बेटा जो ब्रह्मा को प्राणों की पर जाए, आप इसका नाम रख दो। ब्रह्मा जी बोले मेरे नेत्रों से जल की धार बह गई, इसलिए इसका नाम होगा जालंधर। ये था जलंधर, ब्रह्म शिव जी के क्रोध से प्रकट हुआ था। वृंदा की शादी हो गई। एक बात और हम बता दें, कभी भी घर में तुलसी के नीचे शिव जी नहीं रखने चाहिए। अक्सर करके लोग तुलसी के नीचे शंकर जी धरत है। जिसके घर में तुलसी के नीचे भगवान शिव बैठे होते हैं, उस घर में ज्यादातर पिता पुत्र की नहीं बने, पिताजी और पुत्र के विचार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुलसी के नीचे गणेश जी जात नहीं है। तो शंकर जी अपने पुत्र के लाने बैठे बैठे रोते हैं वो घर में, हम लड़का या नहीं रहो, हमें तुलसी के नीचे बैठा दो। तो तुलसी के नीचे सालक राम जी पधराने चाहिए, पर शिव जी नहीं बैठा रो चाहिए। पर यह सुन कर ना आ जाइए जाके माए फेंक दे शंकर जी, तुम्हारा खुद ये बात है भारी चित्ते चढ़त। वो एक बाबा आओ तो वो निर्मल बाबा, वो कह तो कृपाया है, उन्हें एक बार कह दी कि शंकर जी फेंक दे। इन माता जी ने पूरे शंकर जी निकाल दिया घर में से, फेंके थे है खबर। तुमोरों में का बुद्धि नाव की चीज बची नहीं आज के आदमों में। कौन भी बाबा कछु भी चैनल पे बैठ के कह देवे और तुम्हारे गाड़ लो धच धच गिरन लगा। गाड़े कैसी रहती, एक गाड़र गड्ढा में गिर गई, सो पीछे जितनी हथी उन्हें नहीं देखो कि कया उन्हें सोची तो कछु बटराव कहा उन्हें सुबह धच धच पूरी गिर पड़ी। तना अपनों विवेक को लगाओ करे, पूरे शंकर जी फेंक जाए। अच्छा वो ऐसे तो काम बता दो कि करिया परस धल्ले से कृपा आज, करिया चामरे से कृपा आ रही, तो सबसे ज्यादा कृपा
बलदेवगढ़ में सुगरियों पे आने थी और भैंसों और पड़ों पे आने थी, बेकारिया चामरे की है। ऐसी कृपा मृपा नहीं आती आए। अगर तुम्हें वास्तव में कृपा चाहने होए, 21 दिन तक रेगुलर, चाहे बहुएं बैठी हो चाहे लड़का, तुम 21 दिन तक उठ के नियम से अपनी सास के पांव पल्ले, अगर तुम्हारे घर की दशा ने बदल जाए तो विपिन बिहारी को चैलेंज है। कृपा तो तैयार रुकी है। तुम उठ के अपने मां बाप के पैर पड़न लगो, तुम पे पूरी कृपा हो जाए। मां बाप के पैर छुओ, तुम सास के पांव पड़ो, तो तुलसी के नीचे शिव जी को नहीं बिठाना चाहिए। तो बात चल रही थी कि शंकर जी बनाओ तो कीर्ति मुख जरूर बनाइयो। ये कीर्ति मुख को आए। एक बार देव ऋषि नारद राजा जलंधर के यहां गए। जलंधर ने अपनो वैभव दिखाओ नारद जी को। नारद मेरा मकान देखो। नारद जी बोले कि जलंधर तुम्हारे मकान के आगे तो इंद्र को महल फेल। बोले चलो हमारा रुपया देखो, खजाने में लुआ गाओ। नारद जी बोले तुम्हारे आगे कुबेर फेल। कहने लगो तो हमारी सेना देख ले। बोले तुम्हारे आगे कार्तिकेय जी भी फेल। जहां नारद जी खुलवा जाए, नारद जी सबसे आगे जलंधर कर देवे और सबको फेल कर देवे। जलंधर भारी खुश के बोलो तो नंबर लग गए फर्स्ट, हर चीज में हम आगे। आखिरी में जलंधर लुआ गौ घरे। कहने लगो जा हमारी पत्नी। नारद जी के लगे थे तुम फेल। बोले काय? बोले जितनी सुंदर पत्नी भगवान शंकर के हैं उतनी तुम्हारे ननन्या। अब जो तो राक्षस तो इन्हें सोची यार हम एक ही जगह दूसरे नंबर पे आ रहे पत्नी के मामले में। इन्हें तुरंत राहु से कही राहु जाओ और उस शमशानवासी सबसे कहना कि जलंधर ने तुम्हें आई पत्नी मंगाई है। अब भाभी हमारे घरे रहे, हम सबसे आगे रहे। जब राहु गया कैलाश, भगवान से बैठे थे समाधि में। इन्हें जाके इतने अब शब्द बोले पार्वती के खिलाफ। अब शंकर जी तो आंखें मुंह बैठे। जब बहुत देर हो गई तो बीच में से कैलाश फट गया। एक दिव्य गण प्रकट हुआ और जैसे ही कैलाश फटो तो शंकर जी की समाधि भी खुल गई। शिव जी ने उस गण को देखा, बोले रुक जाओ। उस गण ने कहा भोलेनाथ बहुत देर हो गई, ये मेरी माता के खिलाफ 1 घंटे से अब शब्द बोल रहा है, अब मैं इसे मार डालूंगा। शंकर जी बोले पहले पूछो तो बात का है, कौन हो तुम? बोले हम राहु। शिव जी बोले कि मेरी पत्नी के खिलाफ अब शब्द काय बोल रहा है? बोले हम नहीं बोल रहा है, जलंधर ने जो कुआई हमने कह दी, हम तो सेवा का है। भाई जैसे कौन तुम्हें चिट्ठी लिख के डाले अरो में लिख दे बेगारी, जब पोस्टमैन ले आए चिट्ठी, ऐसे नहीं बैठते, चिट्ठी पढ़ के और तुम कम पोस्टमैन में लठ दे लग जाओ तो पोस्टमैन की क्या गलती हो? में भाइयों को तो काम है तो खबर दे, वो सुन दे दी। भगवान से बोले इसमें राहु की कोई गलती नहीं, हम जलंधर से निपटे। तो जो गणन करो तो जो बोलो कि हमें भूख लगी हम क्या करें? शिव जी बोले तुम अपने हाथ पांव खा लो। सुने अपनो पहले पांव तोड़ के खा लो, फिर जो पांव तोड़ के खा लो, जो हाथ तोड़ के खा लो और जो खा लो। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि व्यक्ति को अपना शरीर बड़ा पसंद होता है और तुमने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं किया। तो जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैलेगी अब, और तुम मिट्टी से प्रकट हुए हो। तो आज के बाद जहां भी मेरी मिट्टी की पिंडी का निर्माण होगा और अगर उस घर में तुम्हें नहीं बनाया जाएगा तो उस घर में मैं अपने भूतों को ठिकाना दे दूंगा रहने के लिए। खाली मुझे बना दिया जाएगा और तुम्हें नहीं बनाया जाएगा। आप रुद्री बनाओ, शिवपिंडी बनाओ, पर एक छोटी सी मूर्ति और बना के रखा करो जिसके हाथ पांव नहीं बनाए जाते, खाली सिर बनाया जाता है, उनको कीर्ति मुख कहा जाता है। और जहां भी
पंडित जी लोग शंकर जी बनाऊ थे तो वे कीर्ति मुख जरूर बनाऊ थे, मंत्र से पूजा भी करवाऊ थे ध्यान से। कब शंकर जी बने तो पूछो कि जो काय पंडित जी तुमने कीर्ति मुख बनाए, लेके हैं हाँ जी बने, पर बिना कीर्ति मुख बनाए घर में अकेली रुद्री नहीं बनानी चाहिए। अब आगे चर्चा आती है कि भगवान शिव के प्रसाद को पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए। तो कल मैंने बताया था कि क्यों नहीं पाना चाहिए। बताया था कि सती ने शंकर जी को श्राप दे दिया था कि जो आपका प्रसाद पाएगा वो कुत्ता बन जाएगा। बताया था कल की कथा में कि नहीं बताया था? है खबर के नहीं है? जो महाराज हमें अब्बाई की नहीं है, तुम कल की दाएं, तुम तो लगे रहो। नहीं है जो हमें अब्बाई की खबर नहीं है, तुम कह रहे कल की, तुम तो सुनात रहो साहुन लगो है तो अपन को तो नहीं। राम भगवान शिव पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? तो इसका सिर्फ एक उत्तर है, अगर भगवान शिव के चढ़े हुए अभिषेक के जल में अगर सालक राम जी को स्पर्श हो जाए और उस जल को अगर कोई पी ले तो दुनिया के सारे तीर्थ के जल पीने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। और अगर अभिषेक के जल में सालक राम जी नहीं छिवाए गए तो फिर वो जल पीने के लायक नहीं है। काठमांडू नेपाल तो गए होंगे, वहां पशुपतिनाथ के 7 सालक राम जी का अभिषेक होता है। 7 में ही विराजे हैं वहां पास में सालक राम जी पशुपतिनाथ जी के, जो भीतर गर्भगृह में गए होंगे। हम पिछले वर्ष महापुराण कथा गाने गए थे नेपाल, आप हमारे YouTube पे देखना, इतना भर बोलना कि विपिन बिहारी नेपाल कथा, तो पूरी नेपाल की शायद 7 या 9 दिन हमें याद नहीं, बिल्कुल वहीं मंदिर के बगल में बैठ के कथा गाई थी। तो वहां गर्भगृह में जाने तो नहीं देते, पर भगवान की कृपा है, संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। मेरे मन में इच्छा थी कि शिव पुराण का ऊंचाई से उठ जाए भीतर से। जब हम लोग जा रहे थे ट्रेन में तो हम सब कह रहे थे महाराज जी तो संभव नहीं है, भीतर से नहीं उठान दे, भीतर को जान नहीं दे, पुराण जात नहीं है। अब हमने कहा हमारी तो इतनी ताकत थी नहीं कि हम नेपाल तक कथा करने जाएं, पर अगर उन्होंने बुलाया है तो वो भीतर भी बुलाएंगे। तो जब हम लोग कलश यात्रा लेके गए, लगभग हमारे साथ थे 800-900 लोग, वहीं नेपाल में रुके थे 800-900 लोग। फिर भी हम जब चल रहे थे आगे आगे विचार था भोलेनाथ कृपा करियो, कछु जुगाड़ बनाइयो, हमें भीतर आउने हैं। और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो वहां के जो प्रमुख पंडित जी थे वो निकल के आ गए, बोले लाओ ग्रंथ भीतर रख दे, स्पर्श करा दे। हमने कहा बन गो काम, जब ग्रंथ भीतर गो है तो अपन को भी मौका मिले है। वहां पुराण रखा, हमने कहा महाराज जी उठा लाए, बोले चले जाओ। तो बिल्कुल अंदर जाने का सौभाग्य पशुपतिनाथ जी के यहां मिला। अकेले रामेश्वरम में नहीं जा पाए हम अब भीतर तक, बाकी तो भगवान की कृपा से एक ज्योतिर्लिंग रह गए हैं केदारनाथ जी, बाकी कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पर 12 के 14 हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 14। वैद्यनाथ 2 हैं, वैद्यनाथ जी कहते हैं 2, और केदारनाथ और पशुपतिनाथ, जब इन दोनों का दर्शन कर लो तो एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल कहा जाता है। अगर तुम केदारनाथ हुआ है और पशुपतिनाथ नहीं गए, या पशुपतिनाथ हुआ है और केदारनाथ नहीं गए, ये 2 एक ही आए तो 13 तो हो गए भगवान की कृपा से। केदारनाथ जावे की अब बद्रीनाथ 2 बार कथा करे आए, पर हमारे साथ जितने लोग जाते हैं वो घूमाते हैं, हम रह जाते। अच्छा हमें कथा करने टाइम से, अब कई लोग तो ऐसे बोले महाराज जी आपके संग आए, हम दर्शन करें, हमने कहा तुम तो कर ही आओ, अब हम कहां से जाएं, हमें तो 2 बजे से कथा करने। पर इस बार विचार बना रहे कि अब कथा को नहीं जाएंगे, दर्शनों ही को जाएंगे अकेले।
तब दर्शन होंगे। तो एक रह गए हैं केदारनाथ जी, और रामेश्वरम में भीतर तक जावे कि का अब चाहे राम जी की कृपा ने भाई हो, हमने भारी जुगाड़ लगाई तो मैंने उन्होंने घुसन दावरे भीतर है। हाँ, और हम विश्वास है कि एक बार तो हम छीके यहाँ हैं उनको, इतो तो हमें भीतर बार हम कह देते कि का होने का नहीं होने। राम तो बात चल रही थी, सालक राम जी का स्पर्श अगर उस जल में हो जाए तो वो जल पीना चाहिए, इसी से महापुराण में लिखा है, और अगर स्पर्श ना हो तो वो जल नहीं पीना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अगर कोई आपसे ये बात पूछे भी तो बिल्कुल आप तो श्लोक संख्या लिख ले, विंदेश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 13 में लिखो है कि शिव का जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। विंदेश्वरी संहिता अध्याय नंबर 22 श्लोक नंबर 13। आदमी को लगा तुझे इसको भारी ज्ञान है, नहीं खोले धरे रे सामने जो कुरान से में से पढ़ पढ़ के बता रहे ना, तुमने जानो को भारी विद्वान हरे माँ श्लोक संख्या तक रहते इधर तक कगजा लगा 10 में से पढ़ रहा है। जो लिखो श्लोक, सालग्रामो भवेद लिंगे रसलिंगे तथा ध्वजा पाषाणे राज ते स्वर्ण सुर सिद्ध प्रतिष्ठते। जिस जल में सालक, और एक प्रमाण और है को नारद भक्ति सूत्र में भी लिखो है, नारद भक्ति सूत्र उठा के पढ़ लेना, उसमें भी लिखा है। शिव महापुराण में तो लिखा है कि सालक राम जी को स्पर्श होए, पर नारद भक्ति सूत्र में भी एक प्रमाण आओ है। तो समझ में आ गया कि प्रसाद का मैंने कल बताया था कि शिव का प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। तुमने प्रसाद लिया, उसमें से चाहे 2 दाने बगल वाले को दो, पर वो प्रसाद बंटना चाहिए। अकेले प्रसाद मिले तो नहीं खाना चाहिए, किसी और को अपने में से दो, बांटो। और जल का ये प्रमाण है। अब बात आती है बेल पत्र की। भगवान शंकर को बिल्व पत्र इतना प्रिय क्यों है? हमारे आचार्य जब बेलपत्री चढ़वाते हैं तो मंत्र बोलते हैं। पहले वेद का मंत्र सुन लो, फिर हम पुराण के मंत्र सुनाते हैं। यजुर्वेद में लिखा है, ओम नमो बलमने चु कवचिने चु नमः वरमणे चु वरोधने चु नमः श्रुताय चो सस्सेनाय चो दुंदुभ्याय चो। फिर बिलपत्र चढ़वाते हैं। और पुराणोक्त मंत्र, त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम काशीवास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बेल के बारे में ऐसा लिखो है कि अगर तुमने बेलपत्री आज खा ली, इतनी सी बेलपत्री आज खा ली, और अगर तुम 27 दिन बाद मर गए एक बीच में, तो तुम्हें यम के दूतों को दर्शन न हो जितना प्रभाव है बेलपत्री को। 27 दिन तक आज बेलपत्री खा ले तो 27 दिन के बीच में मर जा तो तुम भगवान शिव के धाम जय हो। ऐसा शिव महापुराण को प्रमाण है। इसीलिए ज्यादा ना हो तो कोई नियम बना ले रे भैया कि सोमवार के सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाकर तनकसी बेलपत्री जरूर मुंह में धर के हैं। आप बता कब मार जाए। 1 महीने तक तुलसी दल, अगर आज तुलसी को पत्ता खा ले और 1 महीना के भीतर मर गए, इसको के दत्ता हरो, एक तुलसी को दानों पियर ले रे, गरे में एक दानों तो पियर ही ले। एक बार कबीरदास जी एक गांव से निकले तो कछु बड़े आदमों के बाल बच्चे बैठे तेरे। कबीरदास जी से बोले का कुत्ता ने कर गाओ। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले क्या कह रहा है? बोले हाउ कुत्ता कह रहा है। कबीरदास जी बोले रे हम तो कुत्ता ही हैं। सवरी लड़कों ने कहा यार कैसे बाबा है, हमने कुत्ता कैसे करो, हम कुत्ता ही हैं। कबीरदास जी ने लिखो है, पढ़ लियो। क्या लिख रहा है कबीरदास जी के कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, पढ़ा रहूं दरबार में मैं तो 8 याम। कबीरदास जी बोले हम कुत्ता,
पर कबीरदास जी बोले रे भैया कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। लड़का बोले कैसे? बोले एक रेत है पालतू और एक रेत है फालतू। लड़का बोले इनकी चिनार का है? कबीरदास जी बोले सीधी चिनार। जे के गरे में पट्टो वो पालतू और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम राम जी के यहाँ पालतू कुत्ता देखो पट्टो डारे हैं, तुलसी पे रहे हैं, तो हम कहा है पालतू। अजय को तुलसी नहीं पे रहे वे फालतू कुत्ता कहा है। अब तुम्हें कहा बनने? पालतू के फालतू। अगर फालतू बनने हो तो कंठी ने पेर दो और फालतू फिरने हो तो फिरो। अच्छा कछु कछु माताएं हमसे पूछा थे कि माताएं तुलसी नहीं पेर सकत, कहां लिखो ऐसो? आज के बाद तुमसे जे को कहे कि माताएं तुलसी नहीं पेर सकत, उनसे कहो हमें प्रमाण दो कि कहां लिखो कि नहीं पेर सकत। तुम तो कहो बताओ कौन शास्त्र में लिखो, वो शास्त्र हम ले आके दे हैं तुम्हें। ऐसा कोई विधान नहीं है। काय से भगवान के घरे जे हो सुने होते लेडीज फर्स्ट से चले, ने होते आरक्षण चले, ने होते वीआईपी चले, होते तो कर्मों के परमट लगत हैं और फैसला हो जाता। अब तुमने कहा कौन कुत्ता बन हो जा बताओ? हम तुम्हारे पालतू कुत्ता देखो दो पट्टे डाले अपन को, दो का दो जे डाले देखो इतो मोटो पट्टो जो डरो मालक को। अपन को तो कोई डर नहीं है, अपन तो कहते हैं कि विपिन बिहारी पालतू कुत्ता आए राम जी को। पर हमें जितने बिना तुलसी के मिलत हैं हम समझ जाते कि ये फालतू फिर रहे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। एक एक दानों पे अल्ली गोरे भज्जा हरो, आखिरी में कुछ नहीं है। घर के तुम्हें तुलसी में भी बार दे वो तो एक बहुत अच्छी बात है। स्कंद पुराण में लिखो है कि पापी से पापी आदमी भी मर जाए, अकुम तुलसी को नाखून बराबर लकड़िया भी होगी चिता में गिर जाए तो की गति बन जाए। तो बताओ रे जब इतनी सी लकड़िया मरे आदमी को तार रही हो, कहूं जिंदा ने पेल रही होती, बताओ तो आदमी को शर्म लगत है रे। टीका लगाए में शर्म लग रही, बताओ तो कितने बैठे इनको शर्म लग रही टीका लगाए में, जब तो लगा के नहीं आए। बिना टीका को सनातनी कैसो आए पता है? बिना तिलक को हिंदू ऐसो कहाओ कि घरवारी को घरवारो जिंदा है और वो मांग भरवे में शर्म लग रही है। वो नारी के दुर्भाग्य को का कही जे है कि जे को घरवारो जिंदा होए और वह मांग ने भरत हुए। आजकल तो मांग भी ऐसी भरी जान लगी कि दिखाए में इतना सो बूंदा लगा लेते। अरे राम राम, ये फैशन में लग जाए लोग हर क्या खया मचोली नहीं। मांग कैसी? सीधी मांग कैसी रहो चची माताओं की सीधी। अब आजकल तो ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार की रोड कर गई हो मुंह पे हो, इते हो मांग, इते हो मांग, इते हो मांग। अरे राम राम, हरे मंडप के नीचे बैठ करके पति मांग भरता है, पर सीधी मांग मतलब वो जाके थे कि हमारी जैसी कमाई हो उसी मांग करियो हमसे सीधी। अब वो को 5,000 तनख्वाह मिलत हुए और कहूँ 8,000 तुम्हें अकेले पार्लर के लाने भाई तो वो मार जे बिचारो। सीधी मांग। अच्छा मांग को कलर का रहे, मांग को कलर रहे थे लाल। अभी हम YouTube पे देख रहे थे, हमें नाम तो पता नहीं है, कोनो एक महिला कह रही थी कि मांग भरबो आडंबर आए, माताओं को मांग ने भरो चज्जे। मुझे पता नहीं वो महिला को नाव ना हम ले भी देते, हमको डरात को वह कह रही थी कि मांग ने भरो चज्जे। आपको हमारे सामने होती तो हम कहते फिर इन्हें खसोई न राखो, इन्हें काय को पति कह रही जब उनके नाव की मांग भरने में तुमको शर्म लग रही। कछू भी पकड़ा आज को आदमी हाथ में मोबाइल चाहे जो कछू रील बनाइयो रगड़ दई। मांग का कलर कैसा होता है? लाल। एक संकेत समझ लो हमारी बात को। मांग का कलर कैसा है? लाल। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है। बहुत गहराई से शब्द पकड़ियो।
पत्नी पति से सिर्फ जीवन में एक मांग मांगती है, वो अपनी गोदी में पति से लाल मांगती है। पर आजकल फैशन में लग जाए लोग, हर क्या उनने नीली साड़ी प्यारी सो नील रगड़ लाओ, मैचिंग भर में बिगड़ जाए। मांग का कलर सिर्फ लाल होना चाहिए, फैशन में न बहो। तो बात चल रही थी रे कंठी की, मरबे के बाद तो तुम्हारा भारी स्वागत या होने, तुम मरो भर भर देख जो घर भर के जिगा तो मेरे बाप को पानी नहीं दो भर के, तुम मर गाओ सो मर घटा पे चाप पटा के उंगलियों से घी भर रहे हो के मुंह में, उंगलियों से जिगा तो मैं बाप को पानी नहीं दो, अब मर गाओ सो चाप पटा के घी भर रहा है। जिगा तो मेरे कम बाप को एक साल नहीं लिया रे, वो ठंड में ठुटरत रहो, मर गाओ सो नहीं अलवान उड़ा रहे, उड़ाऊ थे नहीं के नहीं। जिगा तो मैं 2 मिनट बाप के लगा बैठे को टेम नहीं मिलो, मर गए सो पूरे घर के बैठे रे घेर के, आज ऐसे जिंदा में बैठे कबू बाप के जैसे आज वो मर गए सुधारी हो। जिगा तो मैं कबू बाप हो तीर तो नहीं लुआ गए, मर गए सो बोरी में धर के खारी ले जा रहे बोले रो करके। एक आध बेर जिगा तो मैं सपरा ले आओ रे बाप हो, अब तुम्हारे भी एक होने बैठे रहो के जब मार जे जब जे है लावाज, एक आध बेर जिंदाई में डूबे आओ, वो कहे काय खो जा रहा है जो फूल डुबोबे जिगा तुम्हें मारे में फूल होते हाड़े चाहे गंगा जी को तुम्हारे इतना धरे हैं, पैसा खर्च नहीं हो जाए, वो तो मोड़ा ही ले जाए इतनी थैलिया में, तुम हुआ जिगा तुम्हें गद्दा हरो कह दे मोड़ा से मारे पे बोले करके ले जाए, वो ट्रेन ही में लुआए चल पनवेश रे, और एक बार तो डुबा लिया जिंदा में होते। तुलसी पहली को बात तो जाया है, ये तुम्हारा सब बात है। पहली को एक दानो है कम गड़ा जाए तो एक दानो तो प्यारा ही लिख जोरे, फालतू ने फिर पालतू बन, पालतू की बड़ी कीमत होते रे, फालतू कुत्ता में चेकू चाय लठ दे, और अब कोई बड़े आदमी के कुत्ता है मार के देखियो तुमको तुम्हारे हाड़ टुरवा दे, तो जब देखे आदमी के कुत्ता है को नहीं मार पा रहा हो, तो अपन राम जी के कुत्ता सही फिर हाथ लगा के देखे को मनो तुम्हें पेरने पर है पट्टो, पेर हो पट्टो के नहीं। हाँ एक दानो पहली हो तुलसी को। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर शरीर में तुलसी छिपी जावे और अपन स्नान करो तो व्यक्ति को गंगा स्नान को फल मिलता है रोज। तुलसी का जल अगर शरीर में लग रहा है तो गंगा जी के स्नान का फल उसको प्राप्त होता है। बात कहां थी? बेलपत्री कैसे भाई, वो तो तुलसी बीच में आ गई, चर्चा तो बेलपत्री की चल रही थी कि एक बेलपत्र अगर आज खा लिया और 27 दिन के बीच में मर गए तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को बेल इतना पसंद क्यों है? इसलिए पसंद है, बेल की उत्पत्ति कहां से हुई? श्री सूत्र पढ़ना और बिल्व महत्व पढ़ना, दोनों में कथा आई है। श्री सूत्र जो पढ़ते होंगे, हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यश्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्सम पुरुषानहम अस्य पूर्वाम रथमध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी श्रीयम देवी मुफे 16 श्लोक है रे। अब तो तुम्हारे हम पढ़ाई दे सुने तुम्हारे चित्ते चढ़ने आए, बताओ अच्छा भाषा कहां कौन सी प्रयोग करने को ध्यान रहो। चाची एक पंडित जी ने अपने लड़का से कही कि बेटा संस्कृत में बोला करो। लड़का बोलो जी पिताजी, आज के बाद हम पढ़े लिखे हैं, संस्कृत में बात कर रहे हैं। एक बार बाप बेटा गए रे गली में चले जा रहे थे, सो बाप गिर पड़ो कुआ में, अब मोड़ा ठाड़ो कुआ की पाट पे, जे को उन करे वो संस्कृत में कहवे के पिताजी गिर पड़े। अब कौन की समझ में आ रही संस्कृत? सो वो देखता के आगे न कर जाए कि पागलिया होगा। पिताजी कुआ में हो चिल्ली आए करे संस्कृत में नहीं हिंदी में बोल ना हम मर जेते। तो तुम तो तुम्हारी भाषा में समझ लीजिए में फायदा है। प्रमाण के लाने बोल दई हमने तो जब प्रमाण है कि जब कथा ऐसी नहीं। बेलपत्री की उत्पत्ति ऐसे भाई,
एक बार माता महालक्ष्मी ने शिव आराधना करने का विचार किया और सबसे बोल दिया कि कमरा में कोई नहीं आवे, काहे पूजा जितनी गुप्त रहे उतनी अच्छी है। 3 चीजें कोशिश करियो कि पर्दा में रहे, 3 चीजें पर्दा में रहने थी, सो 3 ही चीजें बाहर आ गई। सबसे पहले पूजा गुप्त होने थी, तुम का भजन करत जो को पता नहीं हुए। सो आजकल आदमी मंदिर जाते तो सबसे पहले शंकर जी के संगे सेल्फी लेते, भगवान को नहीं देखे, सेल्फी का। एक बात तो बताओ, आजकल देखो हम आए गांव पे, अपन गांव में पले बड़े गांव में जाए हैं, ज्यादा चमक धमक की जिंदगी हमने जी नहीं है। अब चाहे जाके ले हमारी उतनी गुंजाइश नहीं आती, गरीबी में रहे सो ज्यादा चमक धमक हमने नहीं देखी। आजकल या सेल्फी ले तो जे को सो जो रही है सो मुकन्ने पर नहीं पूछ रहा है। हम तो देख खतरे थे आज के मोनी मोड़ा, जैसा ही फोटो खींचे कैमरा ऊपर रखो जो कर माने जो सुरसा के सो मुंह पटाने पर सीधी सेल्फी नहीं ले सकते ऐसी, ये सो मुंह करत तो पूरो बिड़ी को कट्टा पड़ जे मुंह में। का तमाशो मचाओ है। पूजा जितनी गुप्त हो उतनी ज्यादा फल देगी। सो पूजा रोड पे आ गई, पूजा मोबाइल में दिखाने लगी, भोजन पर्दा में होने तो सो भोजन आ गया गार्डनों में, जूता पैर के खा रहे, जूता पैर के बन रहो, जूठो मीठो खा रहे। आजकल तो आदमी 13 में बफर कराने लगो रे। 13वीं का विधान है, अकेले ब्राह्मण को नहीं, 13वीं का भोजन किसी को जूठा नहीं कराना चाहिए। अगर कोई जूठा भोजन कर गया तो उस आत्मा की सदगति नहीं होगी। इसीलिए 13वीं में तो कम से कम बफर नहीं कराओ दत्ता हरो, और तो लोग हर जगह लगाई गई। अब जितना बच जाए उतना ही अच्छो है। 13वीं में बफर नहीं होना चाहिए, पर आजकल 13वीं में भी बफर होने लगो। तो भोजन भजन और तीसरी चीज अब तुम समझ गए हुई हो, घर की मान मर्यादा रोड पे नहीं आने थी, सो आज घर की मान मर्यादा भी रोड ही पे आ गई कि नहीं आ गई। बारात में अपन रोड के बगल में हाथ बांधे निकल जा रहे और अपने घर की पूरी मान मर्यादा रोड पे नचत जा रही, और अपन आज भी बेई बने फिर रहे है ना, अपन आज भी बेई बने फिर रहे। कोशिश करो कि इन चीजों को पर्दे में रखो। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। तो लक्ष्मी जी ने सबसे बोल दिया, सबको बोल दिया कि कोई भीतर नहीं आएगा, हम पूजा कर रहे हैं। संकल्प ले लिया कि भगवान शिव को 108 फल चढ़ाएंगे। अब शिव की माया, शिव जाने क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने फल चढ़ा 107 फल बचे। अब आसन पे से उठ नहीं पा रही, कैसे भगवान विष्णु की कसम खाएं। अब बुला किसी को शक्ति नहीं, वो फल चढ़ाने 108 और फल बचे 107। तो जानते हो लक्ष्मी ने क्या किया? लक्ष्मी जी ने बगल में पड़ा था खड्ग, उठा करके खड्ग और अपना एक स्तन काट करके और भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। आज जो लक्ष्मी जी ने अपना स्तन काट के चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उसी स्तन को ले जाकर के और कैलाश में रख दिया, और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई है। इसीलिए भगवान शंकर को नित्य बेलपत्र चढ़ाने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती है। अब बेलपत्र और जल चढ़ाना कैसे चाहिए, ये ध्यान से सुन लो। मैंने बताया था कि सीधा जल भगवान शिव की पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर जाओ, जलेहरी पे 3 बार जल चढ़ाओ। कितनी बार? 3 बार जल जलेहरी पे चढ़ाओ, क्योंकि वो शक्ति है।
और बिना शक्ति के शिव प्रसन्न होते नहीं है। तो 3 बार पहले जलेरी पे जल चढ़ाओ, और अगर सिंदूर लिए हो तो 3 बार जलेरी को सिंदूर लगाओ और फिर लोटा से जल भगवान शंकर को चढ़ाओ। अगर शिव का पूरा परिवार है, शिव का पूरा परिवार है, तो अलग अलग जल चढ़ाओ। और अकेली को जलेरी और नादिया हो मंदिर में, तो शिव की जलेहरी में कौन देवता कहां वास करता है? जलेहरी में जहां से जल गिरता है उसके दाहिने तरफ भगवान गणेश का निवास होता है। वो तो गणेश जी की पूजा करो चलते। बाईं तरफ स्वामी कार्तिकेय जी का निवास होता है, और जहां से जलेरी गोला होती है वहां पूजा करने से कुबेर की पूजा हो जाती है। सबसे पहला बेलपत्र किसे कहां चढ़ाना चाहिए? कमऊ शंकर की पिंडी पर नहीं चढ़ाओ चाहिए। बहुत ध्यान से सुन लियो। और कल सोमवार है, आप और उन्होंने बहुत सोमवार करे होंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कल कौन राशि वाला शंकर जी को क्या चढ़ाए और कौन सा मंत्र कल शिव के मंदिर में बोलना। अब फिर देखना, तुमने बहुत सोमवार करी हुई है। सोमवार का महत्व जानती हो क्या है? सोमवार को इतना महत्व क्यों है शिव जी का? क्योंकि भगवान शंकर ने अतिशा नाम की राजकुमारी को वरदान दिया था। कथा से महापुराण में नहीं है, स्कंद पुराण में है। अब कथा को ऐसे समझियो, राजा नल और दमयंती की कथा तो सुनी हुई है तुम लोगों ने, महाभारत में आई है। जब शनि की दशा पड़ी तो राजा नल 5 दिन भूखे फिरे, फिर उन्हें मछलियां मारी, अब भूंज लाई। पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो वे भुंजी भुजाई मछलियां पानी में उचट गई। उन्हीं राजा नल और दमयंती के यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इंद्रसेन। राजा नल दमयंती के यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इंद्रसेन, और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था चंद्र ग्रह। बड़ा खूबसूरत था। इसकी शादी भई अत्सा नाम की राजकुमारी से। एक दिन ये दोनों गए यमुना जी स्नान करने, पति पत्नी। रानी तो घाट पे बैठी रही और पति चला गया गहरे जल में गया तो डूब गया। मछुआरों ने बहुत तलाश की पर नहीं मिला। तो सबने उस कन्या से कहा कि बेटी अब अपने मांग का सिंदूर पोंछ लो, हाथ की चूड़ी निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा पति मर गया। जब 5 घंटे नहीं मिला तो अब इतनी सांस थोड़ी किसी की होती है। पर उसको भगवान शिव पे बड़ा भरोसा था। और उस दिन सोमवार का दिन था। उस दिन सोमवार का दिन था। उसने कहा कि मेरे भोलेनाथ कि मैं बड़ी भक्तन हूं, और मेरे भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं तब ही अन्न खाऊंगी जब मेरा पति लौट के आ जाएगा। मेरा जब तक पति नहीं लौटेगा मैं भोलेनाथ को छोड़ने वाली नहीं हूं। और वहीं बगल में शिव मंदिर बना था यमुना जी के किनारे। तो बैठ गई ये रानी। ये राजकुमार डूबते 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 नागलोक पहुंच गया, जहां पर बासुकी नाग का सर्प उसे कहा इसको खा लो। और जैसे ही सर्प गए और इसको काटे, सर्पों ने कहा महाराज उस पर कोई विष का असर नहीं हो रहा है। क्यों? बासुकी ने ध्यान करके देखा, ओ इसकी बड़ी पतिव्रता पत्नी है और वो इस वक्त भगवान शंकर की पिंडी से लिपटी है, इसलिए तुम्हारे विष का इस पर कोई असर नहीं होगा। बासुकी नागों के पास अमृत होता है, विष भी होता है और अमृत का कुंड भी नागई लोक में है। बासुकी ने थोड़ा सा अमृत इसके ऊपर सींच दिया और कहा कि सुनो, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो शिव को जल चढ़ाते हैं, शिव का दर्शन करते हैं, तो शिव हमारे इष्ट हैं, तो हम सर्प समाज कभी उसको कष्ट नहीं पहुंचाते। सांप के काटने से कौन की मृत्यु हो? जिंदगी में सब गलती करियो, एक गलती ने करियो। कबऊ रोड पे गैया बैठी होए तो गैया की पूंछ मरोड़ के कबऊ उठाइयो ने
गाय की पूंछ में शेषनाग होते हैं, और जो गाय की पूंछ मड़ोड़ करके उठाता है, गैया को भैया कहूं, भगवान को अपराध तोरे तुम्हें भगवान क्षमा कर दे, गुरु अपराध से बच जाओ, पर जिन्हें गैया को अपराध करो है उसे नहीं बच सकता। हम गंगा में उठाड़े होकर कहते तुम्हें भोगने पड़े जन्म में। हम तुम्हें एक सत्य घटना बताएं, ना तो हम जगह का नाम लेंगे ना जिले का नाम लेंगे। दो बहनों ने लगभग उनकी उम्र थी, एक की उम्र रही होगी 17 वर्ष, एक की 14 वर्ष। दो बहनों ने एक गैया को मारा, और वो गैया थी गर्भ से। ये कोई कहानी नहीं है, अभी भी वो लोग हैं। उन दोनों बहनों ने गैया को इतना मारा, कुछ गेहूं खा लिया होगा, गैया मर गई। गैया हती गर्भ से, सो गर्भ को बच्चा भी मर गया। और जब दोनों मरे, बात आई गई हो गई, उन दोनों बहनों का विवाह हो गया। दुनिया के पूरे थारे, पूरे पंडा, पूरे गुनिया अच्छे बड़े घरों में ब्याई गई। यहां तक कि डॉक्टर परेशान है कि वो एक टेस्ट भी का कहा उठे खून लगो है आजकल, वो भी उनके गर्भ में नहीं ठहर रहा है। दोनों बांझ हैं, तोल को पैसा लग जाओ पर मां नहीं बन पा रही। तो गैया का किया हुआ अपराध तो तुम्हें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, बिल्कुल गारंटी जानियो। आजकल आदमी कह रहे गंगे हमारा हिस्सा खा रहे, गंगे हमारी खेती खा रही। कारे बेईमान, तुम वो नहीं बसा रहे हो, ऐसी बातें करा तुम्हें। तुम गंजों की पूरी चरणोई भूमि खा गए, और तुम गैया खब्बा बना रहे। चरणोई भूमि पे कब्जा ठोके। अच्छा कोई ऐसे नहीं कह रहा हो कि तुम 2 एकड़ करें सो हम 4 एकड़ करें, अब क्या कौन की दाएं बताओ। नेता ऐसे नहीं कह रहा है कि उनको तो वोट से मतलब है, उनको तो वोट से मतलब है। और हम ऐसे कह रहे हैं कि ने तो हमें तुम्हारी वोट चाहिए, हमें चुनाव लड़ना ही नहीं, ने हमें तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, हम कोनो गलत काम करता ही नहीं, ने हमारे दारू के ठेका आए, ने हमने कोनो घोटाला करो आए कि हमारी जांच बैठ जे, हम का कर ले अपन तो बन रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस, चुन्नी नैया मनो जल जला अरब पतियों से ज्यादा। बताओ आदमी खुद के मोड़ी मोड़ा खुद 10 रुपया नहीं दे बिस्कुट खावे, और हमें काजू किसमिस लाए फिर रहा हूं कि गुरुजी तन्नक तो छीले। कितने बड़े हरिश्चंद्र तुम्हारे नहीं दानियां बन रहे। घर के दरवाजे दूधना को भूखो तुमसे रोटी मांगत मांगत चलो गो, जब तुम्हारी हरिश्चंद्र आई कहां मर गई थी। और हम जैसों को काजू किसमिस धरे फिर रहे के 2 ही उठा ले। बताओ अरे भैया, हर चीज को मना कर दियो को तुम्हारे घर के दरवाजे आए। पैसा मना कर दियो, कपड़ा को मना कर दियो, दान दक्षिणा को मना कर दियो, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगे तो तुम्हारे घर को 1 रोटी होए तो आधी आधी कर लियो, पर वो रोटी जरूर दियो। अगर कोई रोटी मांग के वो तुम्हारे घर से भूखा चला गया तो समझ लेना कि सब उस दिन तुम्हारा गया। सिर्फ रोटी को मना न करिए। अगर कोई तुमसे कहे कि भूख लगी 2 रोटी दे दे तो कहियो यार एक है, आधी आधी खा लिए, और चाहे तुम भूखे बने रहियो मनो खुआ एक ही खुआ। अन्न के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। अन्नदान का फल जानते हैं? आओ एक तन्नक्सी कथा सुनाए, मन में आ गई एक तन्नक्सी कथा। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। पत्नी बड़ी सुलक्षणा मिल गई, और ये 6 चीजें अगर तुम्हें मिल गई हो तो तुम जानियो तुम भारी भाग पुरुष और कलयुग में मिलत नहीं है। हालांकि ये 6 तुम्हारे जोड़ ले, एक ने एक कमी तो हो तुम्हारे घर में, 6 तो हो ही नहीं सका। कब 4 ही ने हुए, 4 हमने छाटी, 6 शास्त्र कहते हैं। अन्न पुराने घृत नए। हाँ, घरे 2-5 बोरा पिसी धरी होए और रोज घर में होत हो दूध दही।
जो सुख आए। अन्न पुराने घृत नए, वो घरे सुलक्षण नार, चले तुरंगन चढ़ गए सो जीवन के सुख चार। घरे धरो हुए वाहन खुद को, वो अच्छी हुई घरवारी ये चार। अब आओ तना 6 शास्त्र में देखिए। अर्थागमो नित्य मर्योगिता चो प्रियाचो भार्या प्रियवाद नीचो बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या सदजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे चाहे 100 रुपया आवे, जो सुख यार कल युग में। अब तुमने जोड़ियो कि तुम्हारे कितनी चीजें तुक पे बैठ रहे हैं। रोज घर में पैसा आवे पहलो सुख। फिर निरोगी हुए काया। अब पैसा को तो तुम्हारे लाख भर आ रहे हो और कम मूंग की दाल को पानी पी रहे हो निचो निचो, तो खा ले उन पैसों को, चाट ले, ककर हो उन गड्ढों को हैं। तो दूसरो सुख निरोगी काया। तीसरो सुख अच्छे लोगों में हुए उठबो बैठबो, हाँ अच्छे आदमों में उठबो बैठबो। और कहूं ये तीन ही तो कहीं बन जाए, और कहूं चौथी बिगड़ जाए तो ये तीन ही बिगड़ गए। चौथी क्या है? घरवारी मिल जाए अच्छी बोलवे वारी, कहूं अच्छी प्रिय वचन बोलत हुए तो जब भगवान की सबसे बड़ी कृपा। ना तुम्हारा कितना रुपया हो, कितना तुम स्वस्थ हो, कितना अच्छे लोगों में बैठत हो, और कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। हाँ ये बिल्कुल घरी सादत है। घर वाले को लगा दे काठी, और जो को हाथ देखा जैसा ही उन्हें कोरा उठाओ और मोके गाओ उन्हें मोट पटाए। अब कोरा भीतर जा ही रहो तो जो जी बगल में बैठ गई, फिर पता जी कैसे करत। अब वो को हाथ लेगा माइन के का भाई बन गई। फिर उन्हें माए घूमो करो का होगा वो का गाओ। अब वो को ब्लड प्रेशर बढ़ो कुछ ने का भाई बन गई, का होगा बता का नहीं गई। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुई तो 56 भोग धरो रे बहन जी, हरो रोटी खा ले गई सबसे। फिर तो करके पुराण सुना दो। ऐसी तुक सादत है अन्य तो वो भाग सके। तुम रोका खड़ा दम, तुम आंसू का भर जाए का होगा। जब देव पे बीता थे कछु नहीं, अब तो सबकी गति है रे। देखो रो रहा बेचारा महाराज, तुम्हें कैसे पता जी बात है। नहीं रो पंगत, ये तो किस्मत हो करा कि भाई तो हम पे बीत रही गुरु जी। कछु नहीं, वो तो सबाई की गति है। ऐसो एक ने कहा हुए थे, हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा देख लाए, अच्छे अच्छे साहब देख लाए, अच्छे अच्छे गुरु जी हरे देख लाए, जिनसे आदमी मिलवे तरसत है वे घरे धनों के पत्ता सुधारत है रे बैठ अच्छे अच्छे। दत्ता इनको तो पावर खतरनाक है। इनके लाने तो ये कई चौपाई है कि आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। क्या भाई कपड़ा है तुम्हारे क्या है परमार जी, तुम पे सोई बीत रही। अब तो कह भी नहीं सकत तुम बहन जीता ही बैठी। अब तो चाहे करें कह सकत ना कहो कलाई ने पावते कि हम बैठा रहा तुम जजमान बना हैं कछु नहीं। राम कहो ये सुख, पांचवा सुख क्या है? चढ़े तुरंगन बसश्च पुत्रार्थ, आज्ञाकारी संतान हो जाए, जो कलयुग को सुख आए। जे की औलाद अच्छी गली चली गई हो ये बलदेवगढ़ में, वो बलदेवगढ़ को सबसे धनी आदमी कहा हो। अजय की औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमाला होए, नरवा कैसी ढाए कैसी पेड़ों कहा तुम्हारी जाजात, कौन बसकारे में वो पेड़ों बह जाए नदिया के किनारे को ठिकानों नहीं रहते। ऐसा ही वो जाजात को भी ठिकानों ने जानी हो, तुमने कितना कमा ली होए, तुम संतान बिगड़ गई तो तुम्हारी जाजात ढाए पे धरी। बात कहां चल रही थी खबर है? बताओ अच्छा कहां चल रही थी कथा? वो खबर नहीं है, है? बेलपत्री पे हाँ सोमवार के व्रत में कथा चल रही थी।
अमृत उस राजा पे छिड़क दिया और कहा कि जो भगवान शिव का भक्त होता है, हम नाग जाति कभी उसको परेशान नहीं करते। गैया की पूंछ पे हाथ फेरने वाले के घर में कभी सर्प से मृत्यु नहीं होती। वो जो गाय की पूंछ मरोड़ता है उसके वंश में कभी ना कभी सर्प दंश से मौत होती है। हाँ। वासुकी ने तक्षक नाग से कहा, जिसने राजा परीक्षित को काटा था, कि तक्षक तुम जाओ और सकुशल इस राजा को इसकी पत्नी से मिला के आओ। तक्षक नाम का सर्प राजा चित्रांगद को लेकर आया और ये तो पिंडी से लिपटी थी। इसके घटनाक्रम में कितना टाइम हो गया? सोमवार को पति डूबा और 7 दिन ये भूखी प्यासी रोती रही और आंसुओं से भगवान शंकर का अभिषेक करती रही। आंसुओं से अभिषेक किया और ये बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। तक्षक ने पति को लाकर के सामने खड़ा कर दिया और कहा, बेटी देख देख, तेरा पति आ गया। पर ये तो पागल सी हो गई थी। बोले, जब तक भगवान शिव नहीं कहेंगे कि यही मेरा पति है, हो सकता है कि कोई माया का रूप लेकर आया हो। मेरे भोलेनाथ जब कह देंगे कि ये मेरा पति है, तब मैं मानूंगी। तो कहते भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, बेटी तूने सोमवार से उपास रहकर सोमवार आ गया, तो आज से मैं वरदान देता हूं, जो भी मेरे सोमवार के व्रत को करेगा उसके मांग के सिंदूर की और गोदी के लल्ला की रक्षा में महाकाल स्वयं करूंगा। कहते हैं सोमवार का व्रत जिसने 14 साल रेगुलर कर लिया, 14 साल में, ऐसा स्कंद पुराण का लेख है। वैसे तो 16 सोमवार होते हैं, पर अगर जिसने 14 साल रेगुलर सोमवार का व्रत कर लिया, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके लिए भगवान शंकर का दर्शन ना हो जाए। बस 14 साल में व्रत टूटे नहीं। 14 साल अगर कोई व्रत कर लेता है तो उसको इसी शरीर से शिव का साक्षात्कार हो जाता है। यह सोमवार व्रत की कथा है। एक कथा और हम तुम्हें सुना रहे थे बीच में। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी हते, अन्नदान की चर्चा चल रही थी, कही थी हमने तनक सी चर्चा। ब्राह्मण बड़ा सद्गुण संपन्न, पत्नी बड़ी कुलवंती मिली, पर ब्राह्मण को एक अच्छी आदत यह थी कि जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को भोजन की थाली लगा देती तो ब्राह्मण घर के दरवाजे खड़े हो जाते, हाथ जोड़ के कहते, भैया भोजन कर ले। आदमी कहे, नहीं महाराज हम तो खा के आए। पर पंडित जी इतने भाव से कहे, आदमी भोजन सिर्फ 2 जगह करता है, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब गौ गाय चाहने का दत्ता हम तो खे हैं न मर जे, और दूसरा भूख बिल्कुल नहीं लगी होए पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी ना चाह के भी खा लेता। ज्यादा नहीं हो तो कब प्लेट में से भजिया उठा के खा ले, ले यार तुम्हारे मन की हो गई, कल चावल को एक कोरा खा ले, खे है सामने वाले को भाव। पंडित जी ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे, पंडित जी जानते थे बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना, बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। नीति शास्त्र में एक श्लोक आया है, कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित स्यादुर्वरः किन्नः सूकर सावका। उस व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं जिसने जन्म लिया और अपना पेट भरा और चला गया। इतनो काम तो बलदेवगढ़ मेरे सुंगरों ने कर लाओ, अपनों पेट देते के सुंगरा भी भर लेते होंगे गंदगी खा खा के। और अगर तुमने भी अपनों पेट भरो तो तुम्हारे और सुंगरों के जन्म में अंतर करेगा। हम तुझे बताओ, वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। उस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। धीरे धीरे पंडित जी के 100, 200, 500, 1000 की पंगत बैठने लगी। अब पंडित जी का चुकाम करने पाए, धीरे धीरे जमीन बिक गई, पत्नी के जेवर बिक गए, मकान बिक गए, बासन तक बिक गए। पर पंडित जी ने भंडारों बंद नहीं कराओ, कर्जा ले लेके भंडारों कराते रहे। गांव के बाहर एक झोपड़िया बना ली
पति पत्नी रहते और भंडारो चल रहा। धीरे धीरे आदमों ने जाओ बंद कर दो। काहे ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है रे। मिलो ने को बिन मतलब को यार, मिलो ने को बिन मतलब को यार, मिलो बिन मतलब को यार, मिलो ने को बिन मतलब को यार। पैसे के बहन भात, पैसे के तात मात, पैसे की हित जात, पैसे की लोगैया, पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया है। कहते हैं तुलसीदास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। मिलो ने को बिन मतलब को यार, मिलो ने को बिन मतलब को यार। मतलब को। ये दुनिया की हालत ऐसी है जैसी गन्ना को ठेला वारो रहे थे। सवेरे जब गन्ना को ठेला लगावे वो जाते, उन गन्ना पे गीले फट्टा करके डारा थे, अगरबत्ती लगाऊ थे, गन्ना के पांव पर थे। और जो बाजार में पहुंच गओ वो गन्ना डारो चखरी में रस निकाल के बेच दो। वो चांचरो उतई छोड़ के भग जाओ, फिर लौट के नहीं देखे वो चांचरो कहां डरो। इस दुनिया में जब तक संपत्ति है तुम्हारे हजार रिश्तेदार खाने गिजाई सी उखरत है रे रिश्तेदार, जैसे ये बसकारे में गिजाई उखरत, जैसे रिश्तेदार नकरत है। भाई साहब हर होए के कोनो पद मिल जाए ना तुम बड़ो से चुनाव जीत जा। राज पता है क्या कहते, हमारे काका के मम्मा के फूफा के जीजा के समधी के सगे पेन हो, बिल्कुल सगे काश वो पावर में है। और कहूं तना समय विपरीत होए तो सगे कहते हैं कहीं हम आए तो अपने ही मनो तना दूर के हैं, उनसे ना दूर के हैं। काश वो समय खराब चल रहा हो। पंडित जी के घर सबने जाओ बंद कर दो। दो चार लोग आउट हैं, पंडित जी उनको भोजन करा देते मनो मांग चूम के। एक दिन पंडित जी पंडिताइन से बोले कि सुनो हम जा रहे हैं पैसा कमावे बाहर, एक तो अपने घरे को आहे ही ने, और अगर आ गओ तो भूखों ने जान दियो चाहे तुम्हें प्राण देने पड़े अपने। पंडित जी कह के चले गए। 7 दिन हो गए पंडित जी के घर में चूल्हो नहीं जलो। ब्राह्मणी सुबह उठत है, स्नान करत है, खुद को अन्न को दानो मिलो नहीं, पर घर की झुपड़िया के बाहर बैठी है कि हमारे घरे को भोजन कर भी आहे, कैसे पति देव के गए। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा कि एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी महात्मा ब्राह्मणी की कुटिया की तरफ आ रहा। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए, हे भगवान घरे खावे नहीं और इतनो बड़ो संत आ रहा, इन्हें मन ही मन निर्णय कर लो कि चाहे मर जाए पर इस साधु को भूखो न जान दे। ब्राह्मण आकर साधु खड़े हो गए। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज प्रसादी पाले। महात्मा बोलो बेटा तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छा है, पर हमें 21 साल हो गए हमने भोजन करे ही नहीं। ब्राह्मणी बोली महाराज तो फलहार कर ले। साधु बोलो बेटा 18 साल तक हमने फलहार किया, अब 3 साल से हमने फलहार ले वही बंद कर दो। ब्राह्मणी बोली फिर जिंदा कैसे हो? बोले हम एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीते हैं बस। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है। बोले हाँ, तुमने कहीं दूध तो नहीं पिया? नहीं। ब्राह्मणी बोली जैसे हम व्यवस्था कर दें तो हमारे तो पाले हो। हाँ, काली गाय का दूध मिल जाए तो हम प्रसाद ले लेंगे।
ब्राह्मणी झुपड़िया में गई, एक फटो सुवासन ले आई, बरगद के नीचे बिछा दो। महाराज 5 मिनट में आ रहे हैं। 5-7 मिनट में ब्राह्मणी आई, एक फूटे से बर्तन में दूध धरे, ले महाराज प्रसाद स्वीकार करो। और वो महात्मा ने जैसे ही अपने राम को भोग लगाओ, ब्राह्मणी की आंखों में आंसू बहने लगे। महात्मा बोले, बेटा तेरी आंखों में आंसू हैं, क्या तुझे कोई तकलीफ है? ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं है, भगवान की कृपा से पति तो मिलो है देवता। और अगर पति अच्छा है तो पत्नी को काय की तकलीफ? ये तो खुशी के आंसू आए कि आज हमारे घर एक संत ने भोजन करे। महात्मा बोले, बेटा हम बूढ़े हो गए, इतना तो हम जानते हैं कि ये दुख के आंसू आए कि खुशी के। तेरे यहां कोई दुख है क्या? तेरे यहां औलाद नहीं है? ब्राह्मणी बोली, महाराज है, एक बेटा है। बुला तेरे बेटे को, जब तेरा बेटा आएगा हम तब ही तेरे यहां ये दूध पिएंगे। ब्राह्मणी बोली, महाराज नहीं आ सकत। महात्मा बोलो, तो तुम झूठ बोल रही, तुम निपूती हो। नहीं महाराज बेटा है, बुला, नहीं आ सकता। महात्मा ने कहा, तो मुझे तेरा प्रसाद स्वीकार नहीं, मैं चला। और जैसे ही महात्मा खड़े हुए, ब्राह्मणी चरणों में लिपट गई, बोले, महाराज सुन ले, तो बेटा तो है मेरा, इसलिए नहीं सकता है। क्यों? बोले 7 दिन हो गए, ना मैंने और ना मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, इसी बर्तन में मैंने चूल्हे पे पत्थर डाल के पानी डाल के उबलने रख दिए। मेरा बेटा सोच रहा था कुछ पक रहा है। देखते देखते मेरा बेटा बेहोश हो गया। पर जब सुबह आपने मेरे घर में दूध पीना स्वीकार किया, मेरे पति की आज्ञा थी कि घर से कोई भूखा ना जाए। तो महाराज मैं झोपड़िया में गई, 7 दिन का भूखा, 11 साल 56 दिन का मेरा बेटा बेहोश पड़ा था। मैंने उसे उठाया और बाजार में जाके मैंने बोली लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच के आ गई, कहां से बुला लूं बेटा? महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा तूने? मेरे लिए तूने 7 दिन का भूखा बेटा बेच दिया, वो भी 11 साल 56 दिन का। तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की बात रखने वाला है, हमारी लाज बचाने वाला है, तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा 7 दिन का भूखा बेटा था ना, तो आज से 7 जन्म बाद, 11 साल 56 दिन का तेरा बेटा था, तो आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन तक वो जगत का पिता परमात्मा तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। मेरा आशीर्वाद है। वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी 7 जन्म बाद नंद और यशोदा बने और भगवान जन्म वसुदेव देवकी के लाए, पर 11 साल 56 दिन के लाने गोकुल और वृंदावन में रहे भगवान। ये अन्न का फल है। और ये महात्मा जानते हो कौन है? यही मेरे भोले बाबा बनकर आए थे परीक्षा लेने के लिए। बात में ये कर रहा था कि घर से कभी कोई भूखा ना जाए। घर में अगर 1 रोटी हो तो आधी देना। आप पैसा मत दो, आप कपड़ा मत दो, आप और कोई सोना चांदी दान मत करो, पर रोटी के लिए कभी किसी को प्यारे मना मत करना, क्योंकि अन्नदान से बड़ा दुनिया में दूसरा दान है ही नहीं। अन्नदान से बड़ा दुनिया का कोई दूसरा दान नहीं। तो सोमवार के व्रत पे चर्चा चल रही थी। ऐसे नल दमयंती के पुत्र इंद्रसेन और उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भस्म महत्व और रुद्राक्ष महत्व, बिल्व महत्व मैंने आपसे कह दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। भस्म महत्व, भस्म क्यों लगती है भगवान शिव को? एक आध्यात्मिक भाव लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बार कुछ लोग मुर्दा लेके चले जा रहे थे और भगवान शंकर ने सुना के वो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान से पीछे पीछे हो लिए कि राम नाम सत्य है तो हम तो जाएंगे। मरघटा में गए उते भी कहते रहे राम नाम सत्य है, और मुर्दा में आगी धर दी। आदमी लौटे। शंकर जी ने सोची यार जो कहां जा रहे, देखे तो राम नाम सत्य, कहीं हुज्जे जहां जी जा रहे।
आदमी घरे आए सफर के सब भूल गए। कैसे आदमी को बेराग अकेलो मरघटा में होते। मरघटा में देखो तुम, जब कछु आदमी लकड़ियां जमाऊ थे और कछु चार से बैठ गए, चार से होते सांप आंधरे कर देते बतियावे में। कई भज्जा सब झूठो है, एक दिन अपनों भी जोई होने। ऐसे अब तो अच्छो कर ले, जो न को कही के उन्हें तुम्हारी मेड़ में एक पंजा मार दाओ, कह लगे हम उनकी मूड़ काट लें। अब भाई तो इतने खतरनाक बैरागी हो गए थे। अपन और आउ थे मरकट बैराग। कैसो बैराग? मरकट बैराग। वो मरकट बैराग क्या है? अबे बसकारे में पानी गिर रहा, बंदरा पता है कहा सोचत? वे सोचत है ये बार तो घर बने हैं चाहे कुछ हो जाए। ऐसे कौन पेड़ों तरह लुके रहे? और जैसा ही पानी खुलो सो बंदरा कहते हैं 8 महीना खुले के हैं को भाई में पड़ रहा जो आए मरकट बैराग है। पानी गिरो सो घर बनाने और पानी खुल गो सो को भाई में बदलाओ। जैसे अब तुम्हारे बिल्कुल पूरे सुधर गए जितने पंडाल में बैठे हो। तुमने सोच रहे हो जो सबसे पहले तो कल जाकर तुलसी पे